परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वरश्री रघुनाथो विजयते तराम्। अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्। तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का चतुर्दश सूत्र 14वां सूत्र है। इस सूत्र की क्या भूमिका है, इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। आनंद भाष्य का आनंद लें। ननु अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि। छांदोग्य श्रुति है, छठे अध्याय के तृतीय खंड का दूसरा वाक्य है। इति श्रुत्या परमात्मनोऽपि जीवेन सह प्रविष्टत्वाभिधानात् तत्सामान्याच्च परमात्मनोऽपि नामरूपभागित्वेन कर्मवश्यता स्यादेव इत्याशङ्कायाम् आह अरूपवदेवेत्यादि। शंका की जा रही है, और उस जो शंका की जा रही है उस शंका के अपनोदन हेतु अरूपवदेव ही तत्प्रधानत्वात् इस सूत्र का अवतरण हुआ है। शंका यह है कि भगवती छांदोग्योपनिषद कह रही हैं, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणि। भगवान ने जब नाम रूपात्मक जगत की रचना करने का संकल्प किया तो कहा अनेन जीवेन, इस जीव के साथ प्रविष्ट होकर के नाम रूपात्मक जगत की रचना करूं। तो इससे यह सुस्पष्ट निर्देश मिल रहा है कि परमात्मा जीवात्मा के साथ तत्तद वस्तुओं में प्रवेश किए। अब जैसे जीव देव मनुष्य पशु पक्षी आदि नाम रूपात्मक वस्तुओं में प्रविष्ट है, तो उसका नाम कहीं पशु पड़ता है, कहीं पक्षी पड़ता है, कहीं देवता पड़ता है। इस प्रकार वह उन शरीरों से संबद्ध होकर के सुख दुख रूपी कर्म फलों का भोग करता है।
जो जो शरीर उसे मिले हैं उन उन शरीरों से सुखों का और दुखों का उपभोग जीव करता है। अब जो जीव के शरीर हैं उनमें परमात्मा भी जीव के साथ तो प्रविष्ट हुआ ही है, इसलिए परमात्मा भी देखा जाए तो शरीर ही बन गया। देव मनुष्य पशु पक्षी सब उसी के शरीर हैं, जैसे जीव के शरीर हैं। जगत सर्वम शरीरम ते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा जी ने भगवान राम से कहा कि संपूर्ण जगत आपका शरीर है। तो जैसे ये शरीर अपना है, यज्ञदत्त का शरीर, देवदत्त का शरीर, गाय का शरीर, भैंस का शरीर, गधे का शरीर, सिंह का शरीर, तो उन उन शरीरों में रहने वाला जीव उन उन शरीरों के द्वारा सुख और दुख का उपभोग करता है। चूँकि परमात्मा के भी सब शरीर हैं, जो जीव का शरीर है वह परमात्मा का भी शरीर है। यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम, अंतर्यामी ब्राह्मण के द्वारा यह बात बताई गई कि संपूर्ण स्थावर जंगमात्मक जो जगत है यह सब परमात्मा का शरीर है। तो जब परमात्मा का शरीर है तो ये सब नाम रूप परमात्मा के भी हुए। तो जैसे जीव उन उन शरीरों से कर्मवश सुख दुख फलों का भोग करता है, ऐसे ही परमात्मा भी कर्मवश माना जाएगा, क्योंकि शरीर उसे भी संपूर्ण स्थावर जंगम जितने हैं सब परमात्मा के शरीर हैं। ये अब ब्राह्मणों ये ब्राह्मण यज्ञ करे, अश्वमेध यज्ञ राजा के लिए बतलाया गया है। तो ब्राह्मण यज्ञ करेगा तो जैसे ब्राह्मण शरीर है तो इस शरीर में निवास करने वाला जो जीव है उसका ये शरीर है। और यस सर्वाणि भूतानि शरीरम, संपूर्ण प्राणी जिसके शरीर हैं, यस्य प्रकृति शरीरम, प्रकृति जिसका शरीर है, तो ये पंचभूतमयी जो प्रकृति है शरीरात्मिका, यह भी तो भगवान की शरीर हुई। तो जैसे ये जीव का शरीर है, जीव सुख दुख भोगता है, कर्म के वश में है, ऐसे ही परमात्मा भी कर्म के वश में क्यों न माना जाए। ब्राह्मण यज्ञ करेगा, ब्राह्मण शरीर के अंदर जीव है, वैसे ब्राह्मण शरीर के अंदर परमात्मा भी है, इसलिए परमात्मा भी कर्मवश सुख दुखों का उपभोग करे, ये शंका हुई। अब इस शंका के निवारण के लिए सूत्र आया, अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्। कहते हैं सुनिए, आपने जो शंका की है उसका हम उत्तर कर रहे हैं। देव मनुष्यादि शरीरेषु शरीरित्वेन अवस्थितम् अपि तत्परं ब्रह्म अरूपवदेव पुण्य पाप कर्म हेतुक नाम रूप रहितमेव। कहते हैं कि देखिए, देव मनुष्य पशु पक्षी सरीसृप पर्वत नदियाँ जितने भी शरीर हैं, उन शरीरों में परमात्मा समवस्थित हैं, विराजमान हैं। फिर भी क्या है, अरूपवद एव, पुण्य और पाप हैं हेतु जिसमें ऐसे नाम रूपात्मक वस्तुएं हैं। जैसे यह शरीर है, इस शरीर का कुछ नाम है और इस शरीर का रूप है। तो नाम रूपात्मक जो ये शरीर है, ये शरीर पुण्य और पाप फल का भोग करने के लिए जीव को मिला है। तो पुण्य पाप कर्म है हेतु जिसमें ऐसा नाम रूपात्मक जो शरीर मिला है,
ऐसे शरीर से परमात्मा रहित है। जितने जीव हैं, देवदत्त, यज्ञदत्त, पशु, पक्षी, वृक्ष, देवता, दैत्य आदि जितने भी शरीर हैं, वे शरीर पुण्य अथवा पाप के कारण मिले हैं। रमणीय चरणा रमणीयाम योनिम आपद्देरन। जो पुण्य कर्म करने वाले लोग हैं वह पुण्य शरीर को प्राप्त करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि के शरीर को। कपूय चरणा कपूयम योनिम। और जो निंदित कर्म करने वाले हैं, ऐसे लोग निकृष्ट शरीर को प्राप्त करते हैं, चांडाल, कुत्ता, बिल्ली आदि शरीरों को। तो जीव को जो शरीर मिला है वह तो पुण्य और पाप के कारण मिला है। पुण्य हेतु शरीर में पुण्य फल का उपभोग अधिक होगा, पाप हेतु शरीर में पाप कर्म का फल अधिक भोगा जाएगा। किंतु परमात्मा पुण्य और पाप से विनिर्मुक्त है, इसलिए अरूपवद एव। पुण्य और पाप हेतु जो नाम रूपात्मक शरीर है उससे वह रहित है। कह कुतः, कह कैसे रहित है? कह प्रधानत्वात्। जीवस्य अपूर्वकृत पुण्य पाप कर्मानुरूप नाम रूप व्याकरण कर्तृत्वेन तदुपकारितया तदभिन्न धर्मवत्वेन ततः उत्कृष्टत्वात्। सृष्टि क्यों हुई? सृष्टि हुई है जीवों को करण कलेवर आदि की प्राप्ति हो, सदगुरु की शरण में जाएं, सदगुरु के श्री चरणों में बैठ करके शास्त्रों का उपदेश प्राप्त करें, आत्मा का श्रवण मनन करें। आत्मा का श्रवण गुरु चरणों में बैठ करके हुआ, फिर गुरुदेव की कृपा से मनन, जो विरोधी बातें आती हैं उनका निराकरण करने के लिए मनन आवश्यक है, और मनन के बाद निधिध्यासन, और निधिध्यासन करने से आत्मा का साक्षात्कार करें। तो भगवान ने इसीलिए सृष्टि की है। तो जीव का जो अपूर्व विलक्षण, अपूर्व वैसे कहते हैं, अपूर्व शब्द मीमांसा का है। दर्शपूर्णम आशाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः। स्वर्ग की कामना है तो दर्शपूर्ण मास याग करें। अब याग तो क्रिया रूप है, आसु विनाशी है। क्रिया, याग क्रिया हुई 2-4 दिन में संपन्न हो गई, अब क्रिया तो विनष्ट हो गई। अब उसे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? तो मीमांसकों ने कहा कि जो याग हुआ है, यज्ञ कर्म संपन्न हुआ है, उससे एक अदृष्ट उत्पन्न होता, अपूर्व। और वह अपूर्व जब स्वर्ग फल को प्राप्त करा देगा, जितना अपूर्व है उतने वर्ष या उतने दिवस पर्यंत स्वर्ग सुख का उपभोग करेगा, और जब अपूर्व समाप्त हो जाएगा तो स्वर्ग से नीचे चला आएगा। अपूर्व माना जीवस्य अपूर्वकृत, जीव के अपूर्व। अब अपूर्व कृत पुण्य पाप कर्मानुरूप, अपूर्वकृत, अपूर्वाख्य पुण्य पाप कर्म। अपूर्वकृत माने संपन्न हो जिससे, ऐसे जो पुण्य पाप रूप कर्म हैं, पुण्य पाप रूप कर्मों के अनुसार भगवान नाम रूपात्मक जगत की सृष्टि करते हैं। ये जो जगत की सृष्टि है ना, कोई सुखी है, कोई दुखी है,
कोई मूर्ख है, कोई विद्वान है, कोई धनी है, कोई निर्धन है। तो इस पर यह शंका हुई कि परमात्मा तो पक्षपाती है, किसी को सुखी बना दिया, किसी को दुखी, किसी को धनी, किसी को निर्धन, किसी को कुरूप, किसी को सुरूप बना दिया। तो कहा गया कि नहीं, ये जो सृष्टि है ये जीवों के कर्म के अनुसार हुई है। वैषम्य नैर्घृण्येन सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। ईश्वर में विषमता का आपादन आप नहीं कर सकते हैं कि ईश्वर विषम है, समदृष्टि वाला नहीं है। ईश्वर निर्दयी है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यदि ईश्वर स्वतंत्र होता जगत की रचना करने में, अपने मन से किसी को सुखी किसी को दुखी बनाता, तो आप कह सकते थे कि ईश्वर विषम स्वभाव वाला है, किसी का पक्षपात किया तो उसे सुखी बना दिया, और किसी के प्रति द्वेष है या निर्दयता है तो उसे दुखी बना दिया। कहते हैं कि नहीं, सृष्टि कर्म सापेक्ष है। जिन जीवों का जैसा कर्म है उनके लिए वैसे ही शरीर, वैसे ही मकान और दुकान की प्राप्ति होती है। जीवस्य अपूर्वकृत पुण्य पाप कर्मानुरूप नाम रूप व्याकरण कर्तृत्वेन। कहते हैं जीव के लिए अपूर्व का संपादन करने वाले जो पुण्य पाप रूपी कर्म है। पुण्य क्या है? याग आदि करना, दूसरों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, दान देना इत्यादि। कुआं तालाब बनवाना, पाठशाला बनवाना, ब्राह्मणों को, साधु महात्माओं को, विद्वानों को भोजन कराना, आवास की व्यवस्था करना, ये सब पुण्य कर्म है। पाप कर्म क्या है? चोरी करना, दूसरे के मकान को ज़बरदस्ती हथिया लेना, दूसरे की पुस्तक चुरा लेना, दूसरे की जीविका के साधन को नष्ट कर देना, ये सब पाप हैं। तो पुण्य पाप रूप कर्म के अनुसार नाम रूपात्मक जगत की सृष्टि भगवान करते हैं। वही बता रहे हैं, जीवस्य अपूर्वकृत पुण्य पाप कर्मानुरूप नाम रूप व्याकरण कर्तृत्वेन। अपूर्वकृत पुण्य पाप रूप कर्म, अपूर्वम कृतम माने संपादितम, याभ्याम अपूर्व संपादित हुआ है जिनके द्वारा पुण्य पाप रूप कर्म के द्वारा। ऐसे पुण्य पाप रूप कर्म के अनुसार नाम रूपात्मक जगत के सृष्टि के कर्ता कौन है? भगवान हैं। तदुपकारितया तद भिन्न धर्मवत्वेन। अब जीवों के उपकारी हैं भगवान और जीवों से भिन्न धर्म वाले हैं, इसलिए तत उत्कृष्टत्वात्, इसलिए जीव से भगवान उत्कृष्ट है, प्रधान है, अर्थात उत्कृष्ट है। कहते हैं बहुत सुस्पष्ट नहीं हुई बात। कहते सुनिए, अयम अभिप्रायः, अब मैं आपको अभिप्राय बतला रहा हूँ। परम पुरुषः कृपया कर्म परवसानां जीवानां भुक्ति मुक्ति सिद्ध्यर्थं तत्तत्पूर्वतं पुण्य पाप कर्मानुसारेण तस्य च नाम रूपात्मिकं तस्य च नाम रूपात्मिकां देवमनुष्यादि रूपं सृष्टिं विधाय। कहते हैं परम पुरुष जो परमात्मा है वे बड़े कृपालु हैं, कृपा सिंधु हैं। कृपा के कारण जो कर्म के वश में पुण्य पाप रूपात्मक जो कर्म है उनके वश में जो जीव हैं, उन जीवों के भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए उन जीवों के पूर्व में संचित जो पुण्य पाप रूपी कर्म हैं उनके अनुसार भगवान नाम रूपात्मक सृष्टि करते हैं। अब नाम रूपात्मक सृष्टि में देव रूपी सृष्टि, मनुष्य रूपी, पशु रूपी, पक्षी रूपी सृष्टि करते हैं। अब सृष्टि तो भगवान ने किया, स्वयं तन्नियंत्रित्वेन तत्परवस्या भावतया। अब स्वयं भगवान इसको नियंत्रण में भी रखना चाहते हैं। भगवान शिव से
ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि कीजिए। भगवान शिव ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की थी, इन्होंने ऐसे सृष्टि की कि भगवान रुद्र की बनाई हुई सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि को खाने लगी। ऐसे ऐसे जीवों की रचना किए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव तुम जाओ भजन करो, अर्थात सृष्टि बंद कर दो। तो भगवान सृष्टि करते हैं तो सृष्टि का नियंत्रण भी रखते हैं, उनकी सृष्टि को कोई नष्ट ना कर दे, सृष्टि का दुरुपयोग ना करने लग जाए। इसीलिए तो भगवान अवतार लेते हैं। रावण कुंभकर्ण ने सृष्टि के दुरुपयोग का कार्य आरंभ किया, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ने सृष्टि का दुरुपयोग करना चाहा तो भगवान ने भिन्न भिन्न अवतार करके इन दुष्टों का वध किया। तो तन्नियंत्रित्वेन तत्परवस्य भावतया। अब नाम रूपात्मिका देव मनुष्य पशु पक्षी रूपा जो सृष्टि हुई है, ये जीवों के कर्मों के अनुसार हुई है। परमात्मा तो पुण्य पाप रूप कर्म से रहित हैं और सर्वदा अतिरोहित अपहत पाप मत्वादि गुणतया। और भगवान में अपहत पापमत्व, विजरत्व, विमृतित्व, विशोकत्व, विजिघत्सत्व, अपिपासत्व, सत्यकामत्व, सत्य संकल्पत्व, ये जो गुण हैं ये तिरोहित नहीं होते हैं। अपहत पापमत्व माने पुण्य और पाप से असंस्पृष्ट हैं भगवान। पुण्य पाप से संस्पृष्ट कौन है? जीव है, इसलिए सुख दुख का भोग करता है। परमात्मा एस आत्मा अपहत पापमा। भगवान अपहत पापमा है, उनमें पुण्य और पाप का संश्लेष नहीं होता है। श्री राम। इसलिए भगवान का स्वरूप चूंकि अतिरोहित होता है, अविद्या के कारण उनका स्वरूप तिरोहित नहीं होता है, आवृत नहीं होता है। सब प्रकाशित स्वरूप एवं भगवान स्वयं प्रकाश हैं, चित स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। इसलिए जीव कर्मानुगुणम जीवन प्रवर्तयन। जीवों का जैसा कर्म है, पुण्य कर्म है तो पुण्य कार्यों में प्रवृत्ति करते हैं, पाप कर्म है तो पाप कार्यों में प्रवृत्ति करते हैं। तदंतर्यामितया अवतिष्ठते। और उन शरीरों के अंतर्यामी रूप से भगवान विराजमान रहते हैं। अब सारांश क्या निकला कि जीवों की के लिए, जीवों के भोग और मोक्ष के लिए जो देव मनुष्य आदि रूपा सृष्टि हुई है, नाम रूपात्मिका सृष्टि, ये जीवों के कर्म के आधार पर हुई है। तो कर्म के वश में होने से जीव तो शरीर में रह करके जिन जिन कर्मों के आधार पर शरीर प्राप्त हुआ है उन कर्मों का फल भोगता है। और भगवान श्री राम कर्म वश तो है नहीं, अपहत पापमा, पुण्य पाप से असंस्पृष्ट हैं। अतो जीवानां कर्म वश्यत्वम। जीव तो कर्म के वश में है, परमात्मनः कर्म वश्यता राहित्यम। परमात्मा पुण्य पाप रूपी कर्म के वश में नहीं है। एस आत्मा अपहत पापमा। ये जो आत्मा है अपहत पापमा माने पुण्य पाप रूपी कर्मों से रहित है, पुण्य पाप के संस्पर्श से रहित है। पुण्य पाप इसका स्पर्श नहीं कर सकते हैं। अब ये गुण भगवान में सर्वदा प्रकाशित रहते हैं, स्वाभाविक धर्म है भगवान के ये। इसलिए कर्म वशता जीव में है, वह शरीर में रहेगा तो कर्म वश में होने के कारण सुख दुख का उपभोग करेगा। भगवान कर्म के वश में नहीं है, इसलिए भगवान को सुख दुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो कर्म वश्यता जीव में है और कर्मावश्यता भगवान में है, इसलिए भगवान जीव से उत्कृष्ट हैं। इसलिए पाप पुण्य हेतु जो शरीर है वह शरीर भगवान का नहीं है, भगवान नियंता हैं, इसलिए भगवान प्रधान हैं। अब कह रहे हैं कि अच्छा ये बतलाइए कि
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसके द्वारा भगवान को सत्य ज्ञान और अनंत बतलाया गया। सत्य स्वरूप हैं भगवान, ज्ञान स्वरूप हैं, अनंत हैं। अद्वैती महानुभाव कहते हैं सत्य अर्थात भगवान सत्य स्वरूप हैं तो भगवान में सत्यत्व धर्म रहेगा, जबकि परमात्मा निर्गुण निर्विशेष है तो सत्यत्व क्या है, तो मिथ्यात्व भाव रूप ही सत्यत्व है और अभाव अधिकरण स्वरूप होता है। ज्ञान, भगवान ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, अविनाशी हैं, तो इससे निर्विशेष निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होता है। ये बतलाया किसने? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस भगवती श्रुति ने बतलाया। और अन्यत्र यह सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः इत्यादि के द्वारा भगवान को सर्वज्ञ कहा गया। सत्य संकल्पत्व, सत्य संकल्प से सत्य संकल्पत्व बतलाया गया। जगत कारणत्व भगवान में बतलाया गया। यस्य पृथ्वी शरीरम यह पृथिव्याम तिष्ठन् अंतरो यमयति यम पृथ्वी न वेद इत्यादि वाक्यों के द्वारा भगवान को सबकी अंतरात्मा बतलाया गया। सर्वांतरात्मत्व, सर्वज्ञत्व, सत्य संकल्पत्व, सर्व जगत कारणत्वादि जो गुण हैं, उन गुणों का कहते हैं कि नेति नेति इत्यादि के द्वारा निषेध किया गया है। सत्यम ज्ञानम अनंत शंका पक्ष है। अद्वैती महानुभावों की ओर से शंका की जा रही है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसके द्वारा निर्विशेष निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का कथन है। और यह सर्वज्ञ सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः से जो सर्वज्ञत्व और एस आत्मा अपहत पापमा से सत्य कामः सत्य संकल्पः सत्य संकल्पत्व सर्व जगत कारणत्व सर्वांतरात्मत्व और सत्य कामत्व आदि जो गुण बतलाए गए हैं, उनका नेति नेति इत्यादि श्रुति से निषेध किया गया है, इसलिए वे मिथ्या हैं। अब जब वे मिथ्या हैं तो भगवान तो निर्गुण निराकार निर्विशेष ही सिद्ध हुए, सगुण तो सिद्ध नहीं हुए। इसलिए कल्याण गुण का आकर परमात्मा है, इसलिए सगुण है। और सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म से निर्गुण बतलाया गया, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च से निर्गुण बतलाया गया। ये जो कहा उभय लिंगत्व परमात्मा में निर्गुणत्व सगुणत्व दोनों भगवान में हैं, ये बात कैसे सिद्ध होगी? इस शंका के निवारण के लिए कह रहे हैं प्रकाशवच्चा वैयर्थ्यात्। तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 15वां सूत्र है। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म तद्देव ज्योतिषां ज्योतिरुपासते इत्येवमादिश्रुतीनाम् अवैयर्थ्यात् याथार्थ्यात् प्रकाशं प्रकाशस्वरूपं ब्रह्म इत्यवगमात्। कहते सुनिए, जैसे सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों के अवैयर्थ्यात् माने सार्थक्य होने से आप परमात्मा को प्रकाश स्वरूप मानते हैं, ज्ञान स्वरूप मानते हैं, स्वयं प्रकाश परमात्मा हैं। इसी प्रकार सत्य संकल्पत्व सर्वज्ञत्व सर्वजगत कारणत्व सर्वात्मत्व निरस्त निखिल अविद्यादि दोषवत्व इत्यादि का भी कथन करने वाली श्रुतियां हैं, इसलिए भगवान को सगुण भी मानना पड़ेगा। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म तद्देव ज्योतिषां ज्योतिरुपासते। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, परमात्मा सत्य हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, ज्योति स्वरूप हैं। तो इत्यादि श्रुतियों की सार्थकता के लिए अवैयर्थ्यात् माने सार्थक्यात्,
वैयर्थ्याभावात् माने सार्थक्यात् इत्यादि श्रुतियों को सार्थक सिद्ध करने के लिए प्रकाश स्वरूप ब्रह्म आपने माना, ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म। यत्परम यद्गुणातीतं यज्ज्योतिरमलं शिवं तदेव परमं तत्त्वं कैवल्यपदकारणं श्रीरामेति परं जाप्यं तारकं ब्रह्मसंज्ञकं ब्रह्महत्यादिपग्नो मिति वेदविदो विदुः। यत् परम यद गुणातीतम, जो सबसे पर है, श्रेष्ठ है, त्रिगुण से अतीत है, परे है। यद ज्योति ही, जो ज्योतिष स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। अमलम शिवम, प्राकृत मलों से रहित है, कल्याण स्वरूप है। तदेव परमम तत्वम, वही परम तत्व है, पर ब्रह्म है। कैवल्य पद कारणम, वही मोक्ष का कारण है। कह कौन है? कहे श्री रामेति, वही भगवान राम है। तो बतला रहे हैं जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म श्रुति को आपने प्रामाणिक मान करके उसके अवैयर्थ के लिए प्रकाशवच्च अवैयर्थ्यात्, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वयं प्रकाश है। तद्देवा ज्योतिषाम ज्योतिरुपासते, देवता लोग ज्योतियों की ज्योति की उपासना करते हैं। परमात्मा को ज्योतिष स्वरूप बतलाया गया, प्रकाश स्वरूप बतलाया गया। तो ये श्रुतियाँ जैसे सार्थक हैं परमात्मा को ज्योतिष स्वरूप प्रकाश स्वरूप बतलाने के लिए, वैसे ही और भी तो श्रुतियाँ हैं। यह सर्वज्ञ सर्ववित् सत्यकामः सत्य संकल्पः निरवध्यम निरंजनम इत्येवमादिश्रुतीनाम् अवैयर्थ्यात् याथार्थ्यात् सर्वदोषरहितत्वं निखिल दिव्य गुणाकरत्वं च ब्रह्मस्वरूपम् इति अवगमात् उभयलिंगत्वं ब्रह्मणः उपपन्नमेव। कहते हैं जैसे प्रकाश स्वरूप ब्रह्म है, इसकी बोधिका श्रुति है, वैसे ही यह सर्वज्ञ सर्ववित्, जो भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सत्य काम हैं, सत्य संकल्प हैं, निरंजन हैं, माया के दोषों से रहित हैं। तो ये सब जो बताया गया है, इस श्रुति की भी सार्थकता सिद्ध करने के लिए आपको परमात्मा को सगुण भी मानना पड़ेगा। निर्गुण श्रुति के अनुसार परमात्मा को निर्गुण भी मान रहे हैं और सगुण श्रुति के अनुसार परमात्मा को सगुण भी मान रहे हैं। इसलिए परमात्मा सर्वदोष रहित हैं और अनंतानंत कल्याण गुणों के सागर हैं, ऐसे भगवान हैं, ये निश्चय हुआ। इसलिए उभय लिंगत्वं ब्रह्मणः उपपन्नमेव, इसलिए भगवान उभय लिंग अर्थात सगुण और निर्गुण दोनों हैं। आह च तन्मात्रम्, तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 16वां सूत्र है। अब किसी अद्वैती महानुभाव ने कहा कि सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, इसके द्वारा भगवान को सत्य स्वरूप बतलाया गया, ज्ञान स्वरूप बतलाया गया, अविनाशी बतलाया गया। तो सत्य संकल्पत्वादि का इससे निषेध हो गया। कहते नहीं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य जो है, आह च तन्मात्रम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि जो वाक्य है, ब्रह्म को प्रकाश स्वरूप बतलाते हैं। ब्रह्म को क्या बतलाते हैं? प्रकाश स्वरूप बतलाते हैं। प्रकाश स्वरूप मात्र बतलाते हैं। सत्य संकल्पत्व, सर्वजगत कारणत्व, सर्वांतरात्मत्व, सर्वज्ञत्व आदि गुणों का निषेध नहीं करते हैं। केवल प्रकाश स्वरूप मात्र बतलाने में तात्पर्य है, अन्य के निषेध में उनका तात्पर्य नहीं है। एवं च सत्यम ज्ञान आह च तन्मात्रम, तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 16वां सूत्र है।
एवं च सत्यम ज्ञानमनंतं ब्रह्म इति श्रुतिर् ज्ञान शब्देन प्रकाशमात्र ब्रह्म स्वरूपम आह। ये श्रुति सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म श्रुति जो है भगवान को ज्ञान शब्द से प्रकाश स्वरूप है ये बतला रही है। प्रकाश स्वरूप मात्र बतलाने में तात्पर्य है, सर्वज्ञत्वादि के निषेध में तात्पर्य उसका नहीं है। आह च तन्मात्रम, तन्मात्र माने प्रकाश स्वरूप मात्र बतलाने में तात्पर्य है, अन्य का निषेध नहीं कर सकती है वो। ओम यो हवै श्री रामचंद्र स भगवान अद्वैत परमानंद आत्मा यह सच्चिदानंदाद्वैतैक चिदात्मा भूर्भुवः स्वः सुवः तस्मै वै नमो नमः इति श्रुतिश्चिदेक रस प्रकाश मात्रम ब्रह्मस्वरूपम आह। ये श्रुति परमात्मा को चिदेक रस प्रकाश मात्र ब्रह्म स्वरूप को बतला रही है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप मात्र श्रुतियाँ बतला रही हैं, सर्वज्ञत्वादि का निषेध नहीं कर रही हैं। इसलिए परमात्मा क्या है, उभय लिंग है, सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार का है। अर्शयति चाथो अपिस्मर्यते, तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 17वां सूत्र है। कहते हैं वेदांत वाक्य इसी अर्थ को कि भगवान सगुण और निर्गुण दोनों हैं, इसी बात को दर्शयति बतला रहे हैं। दर्शयति च पतिम पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवने समीड्यम अणोरणीयान महतो महीयान। काठ को उपनिषद लीजिए। अणोरणीयान महतो महीयान, परमात्मा अणु से भी अणु हैं, महान से भी महान हैं। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। भगवान का कोई न तस्य कार्यं करणं च, भगवान में कार्यता नहीं है, भगवान किसी के कार्य नहीं हैं, और भगवान का कोई कारण नहीं है कि किसी के द्वारा कार्य संपन्न करें। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, भगवान के समान भी कोई नहीं है और भगवान से अधिक कौन हो सकता है। ये श्वेता शतरोपनिषद है। यह सर्वज्ञः सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः, मुंडकोपनिषद है, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 9वां मंत्र है। जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो सर्वज्ञत्व का वर्णन मुंडकोपनिषद कर रही है। श्वेता शतरोपनिषद कह रही हैं कि ना तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, भगवान के समान कोई नहीं है तो अधिक कैसे हो सकता है। और परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, श्वेता शतरोपनिषद के 6ठे अध्याय का 8वां मंत्र है कि इन परमात्मा की अनेक शक्तियाँ श्रूयमाण हैं। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाचा, और ये शक्तियाँ भी क्या हैं, स्वाभाविकी हैं, औपाधिकी नहीं हैं। और बतला रहे हैं भीखास्माद् वातः पवते भीखो देति सूर्यः, भगवान के भय से वायु देवता प्रवहमान रहते हैं, भगवान के भय से ही सूर्य समय से उदित होते हैं। स एको ब्रह्मण आनंदः, ब्रह्म का एक आनंद है। जहाँ आनंदवल्ली में आनंद की चर्चा आई है तो उसमें मानुषानंद, देवानंद इत्यादि, फिर अंत में प्रजापति का आनंद, और 100 प्रजापति के आनंद से भी अधिक आनंद ब्रह्मानंद का है। स एको ब्रह्मण आनंदः, तैत्तिरीयोपनिषद। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम, परमात्मा निष्कल है, निष्क्रिय है, शांत है, निर्वध्य है, निरंजन है, माया आदि दोषों से रहित है। इत्येवमादि श्रुतिगणः समस्त दोष रहितत्वम, समस्त दोष से रहित ये श्रुति वाक्य बतलाते हैं। दर्शयति समस्त श्रुतिगणः, समस्त श्रुतियाँ जो हैं भगवान को समस्त दोषों से रहित बतलाती है। निष्क्रियम निर्वध्यम निरंजनम
निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम, ये बतलाया। यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। तो कल्याण गुणों का आश्रय भगवान को बताया, सर्वज्ञता आदि भगवान में निवास करती हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं तो सर्वज्ञत्वादि गुण भगवान में है। सर्व प्रशास्त्रित्व गुण है, सबका शासन करते हैं भगवान, और समस्त दोषों से रहित हैं। ये सब बातें उपनिषदें बतलाती, उसी को कहा दर्शयति च, श्रुति समूह इसी बात को प्रदर्शित करते हैं। स्मर्यते अथो अपि स्मर्यते, कहते हैं स्मृतियाँ भी इसी बात को कहती हैं। स्मर्यते च सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, भगवान कहते हैं सबके हृदय में मैं प्रविष्ट हूँ। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, मुझसे ही स्मृति होती है, ज्ञान होता है, और स्मृति और ज्ञान का लोप भी मेरे द्वारा ही होता है। गीता 15वें अध्याय का 15वां। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, भगवान ने भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा कि हे धनंजय, हे पार्थ, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। ते सब गुण ही हैं तो भगवान के, सर्वश्रेष्ठत्व। विष्टभ्याहमिदं कृष्ण में कंसेन स्थितो जगत्, सर्वज्ञ सर्वकृत सर्वशक्ति ज्ञान बलर्धिमान, ये विष्णु पुराण का वाक्य है। सर्वज्ञ सर्वकृत सर्वशक्ति ज्ञान बलर्धिमान, भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वकृत सब कुछ करने में समर्थ हैं, सर्वशक्ति संपूर्ण शक्तियाँ भगवान में हैं, ज्ञान है, बल है। तो इस प्रकार से अनंतानंत गुणों के आश्रय भगवान हैं। यह स्मृतियाँ बतला रही हैं, भगवद गीता बतला रही है, विष्णु पुराण बतला रहा है। इत्येवमादिषु तस्य सर्वकल्याण गुणाकरत्वं सर्वदोषरहितत्वं च, अर्थात श्रुतियों के और स्मृतियों के प्रमाण से भगवान संपूर्ण कल्याण गुणों के आश्रय हैं और संपूर्ण दोषों से रहित हैं। ये सिद्ध हुआ। कैसे निकला, क्या कहे, इति न स्थान प्रयुक्तानां दोषाणां परस्मिन्नवकाशः इति, इसलिए भगवान चाहे पृथ्वी में रहें, चाहे जल में, चाहे तेज में, चाहे वायु में, चाहे मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि किसी भी योनि में भगवान रहें, किसी भी स्थान पर रहें, उन स्थानों से प्रयुक्त जो दोष हैं वे दोष भगवान में नहीं आ सकते हैं। ये बताया। तो समस्त कल्याण गुणों के आश्रय हैं भगवान, अनंतानंत दिव्य गुणों के आश्रय हैं, और तत्त स्थानों से जो जीव में दोष आते हैं उन दोषों से रहित भी भगवान हैं। इसलिए भगवान निर्गुण और सगुण हैं, प्राकृत गुणों से रहित हैं और अनंतानंत दिव्य गुणों से युक्त हैं। जो मनीषी महान भाव भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का पठन पाठन श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी को भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंत अनंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।